आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एग्जाम्पल 3 को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 3, 4 और कोशिश करेंगे कि 8.1 का भी कुछ क्वेश्चन कर सकें। ठीक है। एग्जाम्पल 3 ठीक है। एग्जाम्पल 3 आप पढ़िए। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है? एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। निम्नलिखित के क्या करें? मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि दिया क्या है। दिया है हमारे पास क्या है कि दिया है त्रिभुज ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है बाबू? ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है जो हम लोग को किताब में दिया है। ठीक है ना। जिसमें लिखना जरूरी है, जिसमें कोण सी बराबर समकोण है का मतलब 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है ना। उसके बाद हमारा दिया है, उसके बाद देख रहे हैं कि दिया है कि ए बी बराबर 29 इकाई। कोई समस्या आपको नहीं? उसके बाद दिया है बी सी बराबर 21 इकाई। BC बराबर 21 इकाई और कोण दिया है हमारा कोण ए बी सी बराबर थीटा। हम बना लेंगे। क्या करेंगे? कोण बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज में आपको मालूम है समकोण त्रिभुज लिखने का एक रूल्स होता है। समकोण त्रिभुज लिखने का एक रूल्स होता है। क्या रूल्स होता है? तो जो कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग बीच में लिखते हैं। देखिए ये भी लिखा है ए सी भी, इसका मतलब है कि कोण सी 90 डिग्री का है तो कोण सी 90 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम करेंगे क्या? किसी एक को ए मानेंगे और दूसरे को बी मान लेंगे। इसको ए मान लिए और उसको बी मान लिए। आपको मालूम है अब ए के लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में दिया गया है, पूछ क्या रहा है। ठीक है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख दिए। हमारा दिया है ए से बी बराबर दिया है 29 और बी से सी बराबर दिया है 21। हमें एसी मालूम नहीं है। एसी निकालने के लिए बाबू क्या करें हम लोग? तो हम लोग एसी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? किसी को याद है? पिछले चैप्टर में पढ़ा दिए थे। यदि आप पिछले चैप्टर नहीं देखे हो तो जाके पहले आप देख लीजिए। ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। जब तक आप पिछला वाला चैप्टर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे ये अच्छी तरह से समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है। तो आप कोशिश करें कि पार्ट 1 भी देख लें। पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 1 में समझा दिया गया है थ्योरी कैसे बनाना है। ठीक है। तो पार्ट 1 में हम लोग देख लिए हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर। ठीक है ना। तो लंब कितना दिया है बाबू? तो मान लिया जाए लंब हमारा बीसी है। बीसी का मान दे दिया 21 का स्क्वायर। मान लिया जाए आधार मालूम नहीं है, हम लोग एसी लिख देंगे एसी के स्क्वायर। कर्ण मालूम है 29, हम लोग लिख देंगे 29 के स्क्वायर। कोई दिक्कत आप नहीं ना। यदि हम इसका स्क्वायर करने जाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 कम 2 और 2 दूनी 4 और 2 के स्क्वायर 4 होता है। क्या आपको स्क्वायर करने आता है? नहीं तो हम सिखा देंगे। ठीक है ना। बढ़िया से एसी का स्क्वायर अगर करने जाए तो एसी के स्क्वायर 29 का स्क्वायर करने जाएंगे। कैसे करेंगे तो सुन लीजिए, देख लो।
सबसे पहले हम फर्स्ट वाले का स्क्वायर करेंगे। फर्स्ट वाले का मतलब 9 का, 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81। 9 9 81, 81 का 1 लिखेंगे, हाथ में बचा 8। ठीक है ना। अब दोनों को गुना कर दो, दोनों को गुना कर दो, 9 दूना 18, 18 का 2 गुना कर दो, 9 दूना 18, 18 दूनी 36, 36 8 कितना होगा 44, 44 का 4 लिख देंगे। ठीक है ना। 4 लिखने के बाद अब हाथ में बच गया 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 4 हमारा 8 होगा। क्या आपको आया? सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले हम 9 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर 81 है, 81 का 1 लिख देंगे, हाथ में बचा ये 8। फिर 9 दूना 18, दोनों को गुना कर देंगे, 9 दूना 18, 18 का 2 गुना कर देंगे, 18 दूना 36, 36 का 4, 44 के 4, हाथ में बचा 4, 2 दूना 4 4 8। कोई दिक्कत आपको नहीं? अब हम निकालने चलते हैं एसी का मान। एसी का मान कैसे निकलेगा, तो 881 है, अंक अंक की तरफ भेज दिया जाए, अंक अंक की तरफ क्या कर दें, भेज दिया जाए। तो बताइए अगर ये घटेगा तो कितना आएगा, तो 1 से 1 गया तो 4, 4 से 4 जाएगा तो 0, और 8 में से 4 जाएगा तो 4। अब बताइए एसी बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर 400। आपको बाबू मालूम होगा कि 400 को हम लोग तोड़ सकते हैं 20 गुने 20 में, तो इसीलिए एसी बराबर हमारा आ गया 20 इकाई। इकाई में दिया था तो हम लोग इकाई में लिख दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको नहीं ना है? सबसे पहले देखते हैं कि पूछ क्या रहा है हमसे, क्या कर रहा है, पूछ क्या रहा है। देख रहे हैं क्या, पूछ रहा है हमसे कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक नंबर में दिया है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान आगे चल के पढ़ेंगे कि इसका मान 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। फिर भी हम लोग रख के देखते हैं। थीटा नाम लिया है, क्या नाम लिया है? थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ए को कहा भी है कि कोण ए बी सी हमारा क्या है? थीटा है। तो आप कोशिश करें, इसके पिछले बार में बताए थे कि जो कोण दिया होगा जिसके बारे में पूछेगा, आप क्या करें कि उसको नीचे लिखें ताकि आपको लंब और स्क्वायर लिखने में आसान लगे। ठीक है। बी का मान हमारा क्या दिया है? थीटा। देखो बाबू, ए बी और सी, ए बी सी जो बीच में रहता है वही हमारा कोण का मान, कोण का नाम होता है। क्या होता है? कोण का नाम होता है। ठीक है ना। तो बी हमारा थीटा हो गया। ठीक है ना। अब बताइए कि कोस थीटा बराबर क्या होता है बाबू? कोस थीटा बराबर हमारा होता है कोस थीटा हम बराबर हमारा क्या होता है? बी बटा एच। क्या होता है? बी बटा एच। अब बताइए इस थीटा के लिए बी क्या होगा? तो इस थीटा के लिए बी हमारा बी सी होगा, और पी हमारा ए सी होगा, और एच हमारा ये भी होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है आपको नहीं ना? तो बताइए कि कोस थीटा बी सी, बी बटा एच, बी का मान हो गया बी सी, लिख दिए बी सी, बटा एच का मान हो गया ए बी, लिख दिए ए बी। कोई समस्या नहीं ना? उसके बाद अब आया हमारा, हमेशा आप कोशिश करें नाम लिखने का। नाम लिखने से क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना। नाम लिखने से क्या होगा बाबू? कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा, क्या? साइन स्क्वायर थीटा किसी को याद है कि पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर पी बटा एच होता है। क्या होता है? पी बटा एच। बताइए कि इस थीटा के लिए पी का मान कौन होगा बाबू? पी का मान होगा ए सी। क्या होगा? ए सी। ए सी अब बटा में हमारा एच का मान होगा ए बी के स्क्वायर। कोई समस्या आपको है नहीं ना? चलते हैं, मान रखते हैं। बताइए ए बी बी सी का मान कितना है? तो हम लोग बी सी का मान देख रहे हैं कि बी सी का मान, ओह नाम लिखने की वजह से ये अंक गलत होगा। बी सी का मान 21 दिया था, 21 हो जाएगा। ए सी का मान 29 था, 29 होगा। और ए बी का मान और ए सी का मान 20 था, हम लोग 20 लिख देंगे ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना। चलिए बी सी बराबर क्या? तो बी सी बराबर हम लोग देख रहे हैं कि बी सी का मान 21 दिया है, लिख देंगे 21। अब बटा में बी सी का मान क्या दिया था? 21 दिया था। क्या दिया था? बी सी का मान 21। बी सी का मान 21 दिया था। उसके बाद हम लोग आते हैं ए बी का मान क्या दिया है बाबू? ए बी का मान 29 दिया है, 29। इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग का आता है ए बी, ए सी। ए सी का मान कोई बताएगा
तो AC का मान हम लोग का 20 है, लिख देंगे 20। उसके बाद हम लोग का आएगा AB का मान 29 है, लिख देंगे 29। किसी को दिक्कत नहीं ना। 21 का स्क्वायर करने जाएंगे तो 21 का स्क्वायर 1 के 1 हो जाएगा, 2 कम 2 दूनी 4, 441। 29 का स्क्वायर करेंगे तो अभी स्क्वायर किए थे 29 का, कितना आया था 441, 841। 20 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 400, और 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841। आपको बाबू मालूम होगा कि एक जैसा यदि अंक नीचा बटा में रहता है उसका लघुत्तम सेम होगा, मतलब 841 का 841 होगा, ठीक है ना। 841 का 841 होगा, 841 एकम 841 तो 441 एकम 441 होगा। 841 एकम 841 तो 400 का 400 होगा। 400 का क्या होगा बाबू, 400 होगा, ठीक है ना। अब यदि हम जोड़ दें तो 0 और 1 क्या होगा, 1, 0 और 4 क्या होगा, 4, 4 और 4 होगा 8। अब ये आएगा 841, 841 से 841 कट जाएगा, आएगा इसका वैल्यू 1। देखिए शुरू से हम बोले थे ना कि इसका वैल्यू क्या होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब आते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में हमसे क्या पूछ रहा है, कोई बताए। 2 नंबर में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस बार पूछ रहा है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई बताएगा। देखिए बाकी सब तो सेम रहने वाला है। हाँ, कोस थीटा का मान होता है b बटा h। हम लोग देख रहे हैं का कि b थीटा के लिए b हमारा क्या होगा, b हमारा होगा BC, तो BC और बटा में h का मान होगा AB का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा बाबू, तो साइन का मान होता है p बटा h, p का मान होगा हमारे पास AC और बटा में AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं रहने वाला, ठीक है। तो बताइए AC का मान BC का मान क्या होगा, तो BC का मान हम लोग लिखे थे 21 बटा 29 का स्क्वायर। BC का मान 21, AB का मान 29, इसके पहले भी लिख चुके हैं। और AC का मान कितना, AC का मान 20, और BC लिख दिए, BC नहीं होना चाहिए, H बराबर क्या होगा AB, तो दिक्कत है ना। तो हमारा हो जाएगा 29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 अब बटा 29 का 841 माइनस 400 बटा में 841। कोई समस्या रहने नहीं है। 841 का लघुत्तम 841 होगा। 841 तो ये हो जाएगा 441 माइनस हो जाएगा 400 बराबर हमारा क्या होगा बाबू, 41 बटा 841 आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है नहीं है। अब आते हैं हम लोग किस पे, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िए। एग्जाम्पल 4 में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण क्या है, B समकोण है। यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित करें कि 2 sin A cos A बराबर 1। सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या करें बाबू, सबसे पहले लिख लेंगे। दिया है, क्या किया है, दिया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या दिया है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। कोण B क्या है, 90 डिग्री है, यही ना दिया है, आप मिला लें, ठीक है ना। उसके बाद दिया है कि tan A बराबर 1, tan A बराबर 1। तो सत्यापित क्या करना है, कोई बताए हमें। तो सत्यापित करना है कि, सत्यापित क्या करना है कि 2 sin A इंटू cos A, 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होता है। कोई दिक्कत है नहीं ना। जब ऐसा वाला क्वेश्चन है
आप क्या करें, जो दिया है उससे हम लोग सत्यापित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आते हैं। ठीक है, हमें दिया है, क्या दिया है, चूंकि tan a बराबर 1 दिया है, tan a बराबर क्या दिया है, 1। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे, ए बी सी। हमारा बी 90 डिग्री है, बी को 90 डिग्री रहने देते हैं। ए की बात कर रहा है, ए को नीचे रखते हैं। ठीक है ना। अब बताइए, ए के लिए हमारा पी ये होगा, बी ये होगा, एक ये होगा। हमेशा आप लिख लें, लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। अब बताइए कि tan a बराबर 1 दिया है, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। tan a बराबर कोई बताएगा, tan a बराबर होता है p बटा b। tan a बराबर क्या होगा, p बटा b। इस आधार पे क्या आप कह सकते हैं का कि p बराबर क्या, तो p हमारा bc है तो हो जाएगा bc। p बराबर bc है तो हो जाएगा bc। देखो बाबू, जब जब a की नाम लेगा, माने एंगल की नाम लेगा, थीटा के नाम लेता है तो हम लोग p लिख देते हैं। एंगल में जब ए रहेगा, कोण ए रहेगा, तो आप कोशिश करें कि इसका नाम लिखें, कि इसका क्या करें, इसका नाम लिखें। ठीक है, ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, 1। अब बताइए, ए बी बी सी बराबर 1 और ए बी बराबर भी हमारा 1 हो जाएगा। चूंकि पी का मान 1 है तब पी हमारा बी सी है, तो इसलिए बी सी भी 1। बी का मान हमारा 1 है तो हम कहेंगे ए बी बराबर 1। ठीक है, एसी मालूम नहीं है, क्या एसी मालूम नहीं है। ठीक है ना। बताइए, एसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एसी निकालने के लिए आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कौन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कोई बताएगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब के स्क्वायर बराबर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर। कोई समस्या नहीं ना। लंब क्या दिया है, तो लंब दिया है बीसी, बीसी के स्क्वायर प्लस आधार दिया है ए बी के स्क्वायर बराबर होगा हमारा एसी के स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, जिसका मान दिया है लिखते हैं। ए बी हमारा बीसी का मान 1 दिया है, 1 के स्क्वायर, ए बी का मान 1 दिया है, 1 के स्क्वायर, एसी का मान मालूम नहीं है, 1 के 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा हमारा एसी के स्क्वायर। हम लोग कहेंगे क्या यार, 2 स्क्वायर को इधर लाते हैं, रूट हो जाएगा एसी, इसलिए एसी बराबर √2। इसलिए बाबू एसी बराबर क्या होगा, √2। सत्यापित क्या करना है, सत्यापित करना है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या, 1। किससे बनाते हैं, एलएचएस से। एलएचएस से बनाए ना तो हो गया 2। ठीक है ना। साइन ए का मान कोई बताएगा, साइन ए का मान। अब बताइए, ए के लिए साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बटा एच। पी बटा एच। बताइए, ए के लिए पी होगा हमारा बीसी, तो लिख देंगे बीसी बटा एच कौन हो जाएगा, एच हमारा हो जाएगा एसी। आपको कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हमारा कॉस ए के लिए क्या होगा, कॉस ए के लिए बी कोस थीटा का मान बी बटा एच होता है। ए के लिए बी हमारा हो जाएगा बी ए बी अब बटा में ए सी। कोई समस्या है नहीं ना, हो सकता है देख लेते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं। नहीं दिखेगा तो आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी में लिख लें। ठीक है, हम इसके मिटा देने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए आगे आते हैं। तो एलएचएस में हम लोग लिखे थे कि 2 गुणे, हम लोग क्या लिख रहे थे कि 2 गुणे बीसी। चलिए मान रख देते हैं, आगे हमारे पास 2 गुना
BC का मान क्या दिया है बाबू? BC का मान हमारे पास, BC का मान है 1, लिख दिए 1, और AC का मान है √2, लिख दिए √2। फिर हमारे पास AB का मान है 1 और 20 AC का मान है √2, लिख दिए √2। 2 गुना, ऊपर गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, √2 और √2 से गुना करने पर 2 आता है, आपको मालूम होगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, कोई बताए? 1 आएगा। लिखेंगे चूंकि LHS बराबर है किसके? RHS होगा रूट। कोई दिक्कत नहीं ना। आते हैं किस पे? एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में, किसमें? त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है। तो साइन थीटा और कोस थीटा, साइन Q और कोस Q का मान पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा दिया है, क्या दिया है, क्या किया है, दिया है त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है। पहले जो दिया रहेगा बाबू, पहले हम उसे लिखेंगे, ठीक है ना। जिसमें बोला है कि कोण P बराबर 90 डिग्री का है। कोण P बराबर कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, अब दिया है कि OP बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। OP बराबर 7 सेंटीमीटर। दूसरा दिया है कि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। हम करेंगे क्या कि इसमें से OQ, किसका? OQ बराबर क्या लिखेंगे? 1 प्लस PQ, ये लिख देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हम लोग फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक फिगर बना लेंगे। इसके लिए फिगर बनाने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। कह रहा है कि P 90 होना चाहिए, तो P 90 दे दिए। Q की बात इधर कह रहा है तो Q को नीचे रख दिए और O ऊपर रख दिए। ठीक है ना। अब हमारे पास OP बराबर 7 सेंटीमीटर पहले से दिया है। OQ बराबर 1 प्लस PQ हो गया। तो हम क्या करेंगे? सबका मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बाबू? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कोई बताएगा हमें कि पाइथागोरस प्रमेय का रूल्स क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। कर्ण के स्क्वायर का कोई दिक्कत नहीं ना। लंब का स्क्वायर क्या दिया है बाबू? तो लंब दिया है OP का स्क्वायर प्लस आधार दिया है PQ। आधार क्या दिया है? PQ के स्क्वायर, और कर्ण दिया है OQ, तो OQ के स्क्वायर लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना। अब आप आते हैं, OP बराबर दिया है 7 के स्क्वायर। PQ बराबर मालूम है नहीं ना, तब PQ को PQ रहने देते हैं। OP बराबर मालूम है, क्या मालूम है? 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर। आपको कोई दिक्कत है नहीं ना। 7 के स्क्वायर हमारा 49 हो जाएगा, PQ के स्क्वायर हमारा PQ स्क्वायर हो जाएगा। ये तो फिर A प्लस B के होल स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा। किस पे तोड़ना पड़ेगा? A प्लस B के स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, PQ के स्क्वायर PQ स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर प्लस 2 इंटू 1 इंटू PQ हो जाएगा 2PQ। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? नहीं है तो हम बाकी सबको एक साइड में लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आसानी से बना सके। एक साइड में लाते हैं, अंक को एक साइड में ला जाते हैं। तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा PQ के स्क्वायर। इधर से PQ वापस लाएं, प्लस है तो इधर आके हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। और
टू पी क्यू प्लस में है तो इधर आके माइनस में पी क्यू हो जाएगा, आप बराबर एक ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में। आपको कोई समस्या है? ये से ये कट जाने वाला है, एक प्लस में है एक माइनस में है। आपको मालूम है कि प्लस में और माइनस में सेम अंक रहता है तो वो कट जाता है, ठीक है ना। तो कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा बाबू, 2pq बराबर बचेगा 49 में से एक जाएगा तो -48। अब बताइए pq बराबर क्या हो जाएगा 48 अब बटा में -2 कट जाएगा। अगर काट दिया जाए तो pq बराबर फाइनली हमारे पास क्या आएगा, pq बराबर हमारे पास आएगा 24 cm। कितना आएगा बाबू, 24 cm। कोई दिक्कत? चलिए नीचे वाला दिख नहीं रहा है, आपको दिख नहीं रहा है तो ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो PQ से PQ कट गया, यहां तक आपको समझ में आया होगा। -2pq बचा, क्या बचा, -2pq। -2pq बराबर बचा है -48। तो बताइए PQ बराबर क्या होगा, -48। ये गुना में है तो इधर आके बाटा में हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, ये कट जाएगा तो PQ बराबर फाइनली हमारे पास 24 आएगा। कितना आएगा, 24 cm। अरे 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, इतना तो आपको आता है, ठीक है। अब हमारे पास मालूम चल गया है कि PQ बराबर 24 है। तो बताइए OQ बराबर क्या, समीकरण 1 कहता है हमसे, समीकरण 1 क्या कहता है कि समीकरण 1 कहता है कि OQ, देखिए तो समीकरण 1 यहाँ दिया है ना, समीकरण 1 कहता है कि OQ बराबर 1 प्लस PQ। आपको दिक्कत नहीं ना, OQ बराबर क्या होगा 1 प्लस PQ का मान हो गया 24, तो OQ बराबर हो जाएगा 25, लिख देंगे 25। हाँ, प्रश्नानुसार देख रहे हैं हम लोग कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या हमसे पूछ रहा है कि साइन थीटा, साइन क्यू और कोस क्यू, ये ना। चलिए आते हैं साइन क्यू। देखिए नाम दिया है तो नाम लिखेंगे। साइन क्यू का मान क्या था, क्यू के लिए P/H, साइन का मान P/H होता है ना, P, क्यू के लिए P होगा हमारे पास OP, लिख देंगे OP, और H होगा हमारे पास OQ, लिखेंगे OQ। कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। OP का मान 7 तो लिख दिए 7, OQ का मान 25 तो लिख देंगे 25, ठीक है ना। अब आते हैं कोस थीटा। कोस थीटा का मान क्या होगा, तो कोस थीटा का मान हमारे पास हम लोग जानते हैं, कोस थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा का मान होता है B/H। क्या होता है बाबू, B/H। B, Q के लिए B कौन सा होगा, Q के लिए B होगा PQ, और H कौन सा होगा OQ, H कौन सा होगा OQ। बताइए PQ बराबर क्या, तो कहेंगे PQ बराबर 24, OQ बराबर क्या, OQ बराबर 25। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत आपको नहीं ना है। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल 3, 4 और 5 बना दिए हैं। अब कल पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे 8.1 के बारे में, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, तो पार्ट 3 में हम लोग 8.1 को पढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे कि कैसे आसानी से समझ में आ रहा है। आप आराम से पढ़ेंगे और लगातार पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपको कैसे आसान लग रहा है। बार बार इसे आप देखिए, बार बार देखिए और पढ़िए, इससे आसान कुछ नहीं होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए, आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप देखिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए। एग्जाम नज़दीक आ गया है, आप रिवीजन करते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। बाबू एक बात याद रखना कि मैथ में जितने अच्छा रिजल्ट आएगा, मैथ में जितना अच्छा नंबर आएगा, रिजल्ट भी उतना ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। आज अभी के समय में रिजल्ट काफ़ी मायने रखता है। आपने 10 साल एक पहला से लेकर 9 तक क्या पढ़ा कोई पूछने वाला नहीं है, पर मैट्रिक में आप अगर अच्छा नंबर नहीं लाते हैं तो सभी लोग यही कहेंगे कि आप पढ़ते नहीं थे। क्या करते थे, पढ़ते नहीं थे। तो इसी वजह से आप क्या करें, जी तोड़ मेहनत कीजिए,
रात दिन एक कीजिए और पढ़िए, ताकि क्या हो, अच्छा रिजल्ट है। और हम लगे हैं आपके लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हैं। वीडियो बना रहे हैं, लगातार वीडियो आपका जाता रहेगा। आप एक एक करके देखते रहिए और अपना प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।